देखिए, अभी तक आप लोगों ने स्लोप के बारे में स्टडी किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब आप स्टडी करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में। एक लाइन है, उसका इक्वेशन आपको फाइंड करना है, और एक लाइन है, उसके इक्वेशन फाइंड करने के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन के बारे में थोड़ा समझें, इक्वेशन क्या है। और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में आप जानते हैं कि मैं इसके पहले भी इक्वेशन के बारे में बता दिया हूँ कि स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है वो ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है लीनियर इक्वेशन। जो भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है वो आपका इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन का रिप्रेजेंटेशन लीनियर इक्वेशन से किया जाता है, ठीक है। तो अब इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अलग अलग केसेस हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। अगर हम ये कह दें कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? तो आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट प्लॉट करते हैं, मान लीजिए ये 1 2 3, यहाँ पे कोई पॉइंट प्लॉट करें तो 3, 0, यहाँ पे कोई पॉइंट प्लॉट करें तो 0, इधर कोई पॉइंट प्लॉट करते हैं तब भी -1, 0, -2, 0। इसका मतलब एक्स एक्सिस को कौन सा पॉइंट सेटिस्फाइड कर रहा है? तो एक्स एक्सिस को कौन सा पॉइंट सेटिस्फाइड कर रहा है? ये ऑर्डिनेट। देखिए एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट को आप रिप्रेजेंट करोगे तो यहाँ पे ये ऑर्डिनेट जो है ये 0 है, यानी y बराबर 0 ये रिप्रेजेंट है। y बराबर 0 यानी एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या है? y बराबर। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं यहाँ पे y एक्सिस है, ऐसे ये 1 2 3, यहाँ पे कोई पॉइंट लेंगे तो 0, 1, 0, 2, 0, 3, इधर कोई लेते हैं तो -1, 0, -1, यहाँ पे भी कोई पॉइंट लेते हैं y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेते हैं इसमें क्या होगा? एब्सिसा 0 होगा। तो एब्सिसा 0 होगा वही, यानी जो एवरी पॉइंट को सेटिस्फाइड करे वही, मतलब दैट कंडीशंस जो होगा उस लाइन का इक्वेशन जो एवरी पॉइंट को सेटिस्फाइड करता है। इसीलिए मैंने पहले दिन लेक्चर में आपको बताया था, याद होगा कि एक स्ट्रेट लाइन है, उसका जो भी इक्वेशन हो और कह दें कि ये पॉइंट उस पर लाई कर रहा है तो इसका मतलब वो उसको सेटिस्फाइड करेगा, है। तो अब देखिए, तो अब आपका हो गया इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस का जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा? x = 0, क्योंकि यहाँ पे x एब्सिसा सब 0 है। ये पहला हमने इक्वेशंस का पहली कंडीशन बताया। दूसरी कंडीशन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखिए दूसरा कंडीशन है, अगर मान लिया जाए ये आपका x एक्सिस है, ये y, ये अगर कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल हम ड्रा करते हैं, ये पैरेलल, और पैरेलल ड्रा करने पे ये मान लिया जाए k डिस्टेंस का x एक्सिस के जब पैरेलल लाइन आप ड्रा करेंगे तो जो लाइन होगी वो हमेशा जो y एक्सिस पे डिस्टेंस कवर करेगी। देखिए ये y एक्सिस पे डिस्टेंस कवर करेगी, यानी y बराबर k, ये y बराबर k कंडीशन है ना। x एक्सिस के पैरेलल लाइन जब हम ड्रा करते हैं तो आप जानते हैं या तो वो एब्सिसा की तरफ डिस्टेंस कवर करेगी, या तो x एक्सिस पे डिस्टेंस कवर करेगी कोई लाइन, या तो y एक्सिस पे डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ पे कौन सा डिस्टेंस कवर करेगी? y एक्सिस, क्योंकि ये x के पैरेलल है। तो जब x के पैरेलल है तो जाहिर सी बात है कि x पे कोई x से कभी मुलाकात ही नहीं होगी,
एक्स पे कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसलिए ये ऑर्डिनेट डिस्टेंस कवर करेगी, जिसको हम वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो अब इसका वाई बराबर क्या है, इसी तरीके से नीचे जब आ जाएगा, यहाँ पे चूंकि यहाँ डिस्टेंस माइनस के से लेते हैं, तो वाई बराबर माइनस के। तो अब अगर आपसे कोई पूछे तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये आपका आ जाएगा y बराबर k। ये आपका इक्वेशन है y बराबर k, ठीक है ना। अब उतना डिफाइन आप कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए क्लासिफाई कर दे कि मतलब x एक्सिस के एबव तो पॉजिटिव और x एक्सिस के बिलो है तो नेगेटिव, इतना आप समझ जाएंगे, प्लस माइनस, ठीक है। अब आ जाइए इसी तरीके से दूसरे केस में, नंबर 1 नंबर 2। अगर मान लिया जाए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस के अगर पैरेलल हम ड्रा करते हैं, किसके पैरेलल ड्रा करते हैं, y एक्सिस के पैरेलल ड्रा करते हैं। तो y एक्सिस की जब पैरेलल ड्रा करेंगे तो ये आप जानते हैं ये ओरिजिन है, और ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो मान लीजिए k डिस्टेंस कवर कर रहा है इधर, और इधर का डिस्टेंस आपका k। अब यहाँ पे x एक्सिस पे डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसलिए x बराबर k और x बराबर माइनस। तो अब आप ये कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ये आपका क्या आ जाएगा, x बराबर k। x बराबर k जो है ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। ये दो केस है, पहला और दूसरा। अभी मैं तीसरा बता रहा हूं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये ध्यान, स्लोप इंटरसेप्ट, ठीक है। पहले इंटरसेप्ट क्या चीज है इसको हम बताते हैं टाइप 3 में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, देखिए ये एक लाइन हम ड्रा करते हैं, एक लाइन ऐसे, ये जो लाइन ए बी है, ध्यान दीजिए बात को न करें, ये जो लाइन ए बी है, ये लाइन ए बी एक्स एक्सिस के कितने पॉइंट पे है, जितने डिस्टेंस पे होगा, ये जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस को जितने डिस्टेंस पे कट करती है, ये लाइन एक्स एक्सिस के जितने पॉइंट्स पे डिस्टेंस कट करती है उसी डिस्टेंस को कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट। ये एक्स इंटरसेप्ट है, यानी ए इसको मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q, तो ये OP क्या हो गया, एक्स इंटरसेप्ट, और ये OQ क्या आ गया, वाई इंटरसेप्ट, ये दो चीजें हैं, ये एक्स इंटरसेप्ट है और ये OQ क्या है, वाई इंटरसेप्ट, ये OQ, यहाँ O से Q का जो डिस्टेंस है ये y इंटरसेप्ट, और ये O से जो यहाँ की जो डिस्टेंस है यहाँ x एक्सिस के, वो आपका x इंटरसेप्ट, यानी OP और OQ। अब आपका जो आपकी हेडिंग है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसकी जरा कंडीशन देखिए, ध्यान से देखिएगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब जैसे इसके लिए हमारा डायग्राम, ये मान लिया जाए x एक्सिस है, ये y एक्सिस। अब यहाँ पे क्या चीज गिवन है, ये बात आप ध्यान दीजिए। एक तो स्लोप गिवन होगा, क्या गिवन होगा, स्लोप, और दूसरा दो पॉइंट इसके अंदर गिवन है, एक स्लोप, इसमें दो चीज गिवन है, एक आपका नंबर 1 गिवन, क्या गिवन है, स्लोप, स्लोप गिवन है, यानी स्लोप बराबर m, ये चीज गिवन है, ठीक है ना। दूसरा क्या चीज गिवन है, दूसरा जो गिवन है वो y इंटरसेप्ट, यानी ये y इंटरसेप्ट का मतलब ये c, ये y इंटरसेप्ट, ये क्या है, y इंटरसेप्ट c, वही हमने बताया ना, y इंटरसेप्ट माने जो y एक्सिस पे कट करे, तो y इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट इक्वल स्मॉल c,
ये आपका दो चीज गिवन है, एक आपका स्लोप m, दूसरा y इंटरसेप्ट c। तब आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तब आप लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन y इक्वल mx प्लस c। तब ये y इक्वल mx प्लस, इसमें दो चीज गिवन होगा, एक आपका क्या स्लोप इक्वल m, एक y इंटरसेप्ट c। तब उस लाइन का जो इक्वेशन होगा y बराबर mx प्लस c। समझ गए, y बराबर mx प्लस c। अब इसी टाइप 3 में अगर मान लीजिए ये लाइन यहां वर्जिन से पास हो जाए, सपोज यहां से पास हो जाए, मान लिया जाए ये लाइन यहां से पास हो जाए, यहां से पास हो जाए, अगर ये लाइन वर्जिन से पास हो जा रहा है तो क्या होगा, ये लाइन जब वर्जिन से पास होगा तो ये जो y इंटरसेप्ट था वो क्या हो जाएगा, जीरो। y इंटरसेप्ट क्या होगा, जीरो। तो अब यहां कह सकते हैं इसका हो जाएगा y इक्वल mx। इसका मतलब यह है कि अगर मान लिया जाए इफ ए स्ट्रेट लाइन या इफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द वर्जिन, अगर वर्जिन से पास हो रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि c इक्वल 0, यानी y बराबर mx प्लस c, यहाँ c की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 0, यानी आपका ये आ जाएगा y इक्वल mx, y इक्वल mx आ जाएगा। नहीं समझे बात, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वर्जिन, तब क्या आ जाएगा, y बराबर mx आ जाएगा, ठीक है ना, ये वर्जिन से अगर पास होता है। चलिए बात समझ में आ गई। दूसरी चीज है टाइप 4 में, टाइप 4 में ध्यान दीजिएगा, अगर अब इसमें क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फ्रॉम पॉइंट स्लोप फॉर्म, जैसे अगला है पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये दूसरी चीजें हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होगा, अगर मान लिया जाए ये जो आपका स्ट्रेट लाइन है इसमें y इंटरसेप्ट तो था ही, y बराबर mx प्लस c, इसमें पॉइंट के, इसमें एक पॉइंट x1 और दूसरा पॉइंट y1 से पास होगा, यानी अब ये लाइन का स्लोप तो होगा ही। मान लीजिए ये थीटा है, इससे स्लोप फाइंड कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा ये एंगल थीटा रहेगा तो इस लाइन का हम स्लोप फाइंड कर लेंगे, और दूसरा एक पॉइंट गिवन है, यानी स्लोप और पॉइंट ये दो चीज गिवन है। समझ गए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या चीज इसके अंदर गिवन है, ये बात ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 स्लोप इक्वल m, और नंबर 2 पॉइंट इक्वल x1 और y1। तब आपका जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा वो क्या होगा, इसको आप देखेंगे इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन y माइनस y1 m x माइनस x1। अब इसमें दो चीज गिवन है, ये चीज मैं क्लासिफाई कर चुका हूं, क्या क्या, स्लोप इक्वल m, और दूसरा हमें क्या चीज गिवन होगा, पॉइंट x1 और y1। ये दो वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपका ये इक्वेशन आ जाएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि क्या कहते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड हैविंग स्लोप m, तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1। ये चीज है, इसका मतलब अब आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर आपको फाइंड करना तो दो पॉइंट दिया है, एक 2,3, एक 3,5, बस उसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसान इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। 2 पॉइंट दे दिया था, यानी मान लिया जाए ये आपका x एक्सिस, ये y, ये वर्जिन, और ये आपका दो पॉइंट, मान लीजिए एक पॉइंट P और दूसरा Q, एक पॉइंट x1 और y1 और दूसरा x2, y2। बहुत ही इजी है, दो पॉइंट दिया जाए, और जब दो पॉइंट दिया जाए, अगर हम ये कहते हैं कि अगर आप इसका स्लोप बताइए क्या होगा, दो पॉइंट से जाने वाले का स्लोप क्या होता है बताते हैं, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, पता है, यानी स्लोप
ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अगर दो पॉइंट से पास हो रहा है तो उसका स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। अब आप देखिए, अब आपका 2 पॉइंट का फार्मूला वही लगेगा जो अभी आपने इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले आप यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे जो गिवन होगा वो दो पॉइंट गिवन, क्या क्या, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट x1 कामा y1, सेकंड पॉइंट x2 कामा y2, दो पॉइंट दिया, फर्स्ट और सेकंड, दो पॉइंट दिया। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछा तो कुछ नहीं, जो पहला वाला इक्वेशन है y माइनस y1 m x माइनस x1, अभी हमने ये वाला बताया कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए सिंगल गिवन पॉइंट, वन पॉइंट से पास हो रहा है x1 और y1 एंड हैविंग स्लोप m। अब इसी m की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जैसे दो पॉइंट आया वैसे आपका स्लोप फाइंड हो गया। भाई जब दो पॉइंट दिया है तो आपका स्लोप क्या हो गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसी m की जगह पे यही स्लोप फाइंड कर दीजिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड हो गया। थोड़ा सा इसको सफाई कर दिया जाए, देखिए यहाँ पे आपका आ गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ये आपका इक्वेशन आ गया। ये y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x। आ गया ना, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। और इसका एग्जांपल भी अगर हम क्वेश्चन देते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, या पासिंग थ्रू द पॉइंट a एंड b, a का कोऑर्डिनेट 2, 3 और b का कोऑर्डिनेट 4, 6, बस जैसे x1 y1 करके इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसका आपका इक्वेशन बहुत ही इजी। इससे इजी टॉपिक जान लीजिए मैथमेटिक्स में नहीं, सबसे इजी टॉपिक मैथमेटिक्स का है। देखिए एग्जांपल में बता दे रहा हूं, एक एग्जांपल इसका मैं ही बता दे रहा हूं, बहुत ही इजी। मान लीजिए दो पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स, एक a जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 2, 3, एक b जिसका कोऑर्डिनेट है 4, -6, दो पॉइंट्स है। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हूं, खाली आप पॉइंट से मतलब रखिए, दो पॉइंट है और हमें इक्वेशन फाइंड करना है और कुछ नहीं करना। ट्रिक देखिए ध्यान से, यही जहां 2, 3 लिखा है यहीं पे x1 और y1 और जो सेकंड पॉइंट है x2 y2। और अब आपको यहां लिखना है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फार्मूला y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। अब आप कुछ नहीं करना है, इसमें y माइनस y1 कितना है 3, या सब्स्टिट्यूट कर दिए। y2 कितना है -6, y1 3। अब आ जाइए x2 आपका 4, x1 कितना है 2 और x1 कितना है 2, बस। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर पता है ना, 2 नंबर मेरा से 2 नंबर का है, ये 2 नंबर क्वेश्चन सा इतना आसान है कि हम इसको बता नहीं सकते उन्नति साहब। अब देखिए y माइनस 3 माइनस 9 अपॉन 2 x माइनस 2, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2y माइनस 6 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका यहाँ कर दीजिए -9x प्लस 18, बाकी 2 ट्रांसफर कर लीजिए, 9x प्लस 2y माइनस 6 माइनस 18 इक्वल 0, यानी 9x प्लस 2y माइनस 24 इक्वल 0। ये आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। बोलिए समझ गए, बहुत ही इजी फॉर्म्स है कि अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस दो पॉइंट से पास हो रहा है तो आप दो का स्लोप आपने फाइंड कर लिया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब उसी जो पहले सिंगल पॉइंट से पास था उसी स्लोप की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गया। और अब एक एग्जांपल हमने बताया, इसको हम जहां-जहां जो पॉइंट था उसको सब्स्टिट्यूट कर दिए, उसको सिंपलीफाई कर दिया, आपका इक्वेशन सॉल्व कर दिया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड कर दिया। ठीक है, बहुत ही आसान है इसको। इसमें बोथ इंटरसेप्ट का मतलब x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। अभी मैंने आपको बताया जैसे एक स्ट्रेट लाइन है x और y, और ये मान लिया जाए ये आपका x इंटरसेप्ट है ना a, इसको a मान लेते हैं, और ये आपका y इंटरसेप्ट है, इसको b मान लेते हैं।
एक्स इंटरसेप्ट ए वाई इंटरसेप्ट बी, यही गिवन है। एट एक्स इंटरसेप्ट ए और वाई इंटरसेप्ट बी, ये चीजें गिवन है। एक्स इंटरसेप्ट ए और वाई इंटरसेप्ट बी, दो चीजें गिवन। और जब दो चीजें गिवन है, अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखिए, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल 1, ये इक्वेशन। अगर दोनों इंटरसेप्ट दिया है, x इंटरसेप्ट a दिया हो, y इंटरसेप्ट b, आपको x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल 1 सिंपलीफाई कर दीजिए, आपका आंसर है। आसान है कि नहीं? मान लिया जाए एग्जांपल इसका भी बता दे रहा हूं कि x इंटरसेप्ट यानी x इंटरसेप्ट दोनों, मान a बराबर 4 और b बराबर 6, एग्जांपल है, दोनों इंटरसेप्ट है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल 1, a की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे 4, y की जगह पे क्या, b की जगह पे 6 बराबर है ना। ये आपका यही, अगर आप आंसर लिख देंगे तब भी आपका 2 नंबर आ गए। अगर आप इसको एलसीएम वगैरह लेकर के सिंपलीफाई ना करें तब भी आपका ये आंसर आ गया। तो सिंपलीफाई का बहुत आसान तरीका बता दो, 6 4 का एलसीएम क्या होगा 12, 12 से आप इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए इक्वेशन के बोथ साइड 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 3x 2y 12, ये आपका आंसर आ गया। 3x plus 2y बराबर 12, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जिसमें दोनों इंटरसेप्ट गिवन रहेगा, आपका ये आंसर आ जाएगा इस फॉर्म में। अच्छा, इसी फॉर्म में कभी-कभी आंसर देता है और कभी-कभी 12 को ट्रांसफर करके भी आंसर देता है, ऐसा कुछ नहीं। आप ट्रांसफर करके भी लिख देंगे तभी आपका करेक्ट, ये भी आपका आंसर सही है। 3x plus 2y minus 12 equal 0, इसको आपने 12 को ट्रांसफर कर दिया, ये आपका इक्वेशन आपको वेरीफाई है, ठीक है ना। ये आपका हमने आज का जो हमने लेक्चर बताया आपको कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो क्या कहते हैं, डिफरेंट फॉर्म से आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसके बारे में आपको थोड़ा बताया हर फॉर्म्स के इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को, और कल हम इस पर डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना।